तो वेट ज्यादा है, वजन के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम है? मेन जो इस टाइम प्रॉब्लम वो मेरे पैर की है, जो 4 महीने पहले ट्विस्ट हो गया था। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कि मांस फट गया, मोच आ गई, मांस फट गया। मैंने इसका कच्चा पट्टा पक्का पट्टा से बनवाई, नस भी दुबवाई थी, लेकिन सूजन और अभी जैसे मैं 3 घंटे ड्राइव करके आए हैं। अच्छा, तो 1.5-2 घंटे बाद पूरे पैर में, जैसे पैर से रहता है बैंड, तो उसमें पूरे पैर में दर्द चालू हो जाता है और काम नहीं होता है। काम जैसे वही बात, वजन आता है पूरा आधा घंटा 1 घंटा। जैसे हमारी किराने की शॉप है, अच्छा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो वजन वाला काम है। हाँ, तो मैं लंबा टाइम तक बैठ नहीं सकता, लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रह सकता, बस पैर पसा के बैठे रहो। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। ये मेन प्रॉब्लम है इस टकने में, और ये पॉइंट है, सूजन रहती है पैर में। तो मेन तो प्रॉब्लम ये है बेसिक, केवल यही एक मेन प्रॉब्लम, तो ये अपने को जो समझ में आ रही है मेन, वो ये हो। और फिर बाद में जो जो भी है वो वेट से है। वेट ज्यादा, लिपिड प्रोफाइल करवाई है, कोलेस्ट्रॉल जांच करवाई है? नहीं करवाई, काफी टाइम पहले करवाई, 3-4 साल पहले। सोनोग्राफी करवाई है अभी? नहीं, मतलब अभी कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया। केवल वो तो इसमें पैर में दर्द होता है तो अपने को लग रहा है कि भाई ये बीमारी है, एक्स्ट्रा है, वो कोई बात नहीं। जनरली जैसे पैर में मोच तो कई लोगों की आती है, चलने फिरने में थोड़ा बहुत अगर हल्का सा भी पैर इधर उधर रख गया तो पैर में मोच आ जाती है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मोच आई और मोच आकर के ठीक हो गई, ठीक होने के बाद इरिवर्सिबल हो गई, वो दोबारा नहीं आएगी। अगर थोड़ा चले, थोड़ा पैर पे वजन रख दिया, थोड़ा खड़े रह गए, उससे दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ठीक हो गई तो इरिवर्सिबली ठीक हो गई, वो मतलब हमेशा के लिए ठीक हो गई। कभी कभी ये होता है कि रिवर्सिबल स्प्रेन, रिवर्सिबल का मतलब है आएगी जाएगी, गई तो फिर आ जाएगी, फिर आ गई तो फिर थोड़ा ध्यान रखा फिर चली जाएगी, लेकिन थोड़ा फिर से काम किया, थोड़ा वजन ज्यादा दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये इसको 10 साल हो गए, इसको 10 साल हो गए। बिल्कुल आप बता रहे हो नहीं, रिवर्सिबल साथ हो रहा है ये। तो इसका मैं नस वगैरह दवाई कुछ ठीक है, लेकिन इसके लगने के बाद में इस पर वजन आ गया। हाँ, तो इसमें भी गड़बड़ रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ना, वही है कि तो सूजन नहीं जाती है, सूजन आ जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे मैं थोड़ा बहुत चला फिरा, बस पैर पसा के बैठे रहो, कुछ नहीं होता। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि जैसे वजन आपके, हाइट आपकी कितनी है? 6 फुट है। वजन होना चाहिए आपका 6 फीट पे है, और टोटल इंचेज इज इक्वल टू टोटल वेट भी कर लेते हैं तो 72 होता है कायदे से, प्लस माइनस 3 मान लो, तो 68 से लेकर के 69 से लेकर के 75 तक नॉर्मल माना जा सकता है। अपना वेट कितना है अभी? मेरा वेट अभी है, अभी तो मैंने पहले किया था 118 है। हाँ, 120 किलो के आसपास, 118-19 किलो होना चाहिए। वजन होना चाहिए था मैक्सिमम मान लो 80 किलो, और वजन है 120 किलो, डेढ़ा हो गया, तो 40 किलो ज्यादा है। अब अगर 40 किलो ज्यादा है तो किसी के काम करने की क्षमता, जैसे काम करने की भी छोड़, किसी को अगर 4 रोटी से ही पेट भर जाता हो और उसको 1.5 गुनी खिला दो 6, तो वो घबराया घबराया घूमेगा, पेट भरा, पेट फटा, पेट में गैस, पेट भारी। ऐसे ही किसी की कार्यक्षमता अगर कमजोर हो और उससे ज्यादा काम ले लो तो वो भी परेशान हो जाता है। कोई अगर एक दिन में 3 बार बर्तन धो सकता है और उससे 5 बार धुलवा दो तो बर्तन फेंकना चालू कर देगा। और ऐसे ही अगर 80 किलो वजन होना चाहिए और 120 किलो होगा तो शरीर की हर चीज बहुत परेशान है, इफेक्ट होगी उससे। अब उस परेशानी की अवस्था में आपका पैर मुड़ गया बाय चांस, तो 80 किलो वजन के साथ अगर पैर मुड़ता तो वो उस हिसाब से मैनेज करता कर लेता है, लेकिन 120 किलो वजन पर पैर मुड़ा है वो नहीं कर पाया, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा। दूसरा, पैर का पंजा बिल्कुल हाथ के इस पंजे की तरह है। हाथ में और पैर में केवल ये डिफरेंस है कि हाथ में कलाई और उंगलियों तक की हड्डियां मिला करके जो हैं वो एक हड्डी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ 27 हैं, 2 ये तो 29 और 1 ये तो 30। कंधे से नीचे उंगलियों तक 30 हड्डियां हैं, इस हाथ में और इस हाथ में भी। ऐसे ही कूल्हे से नीचे पूरे पैर की उंगलियों तक 30 हड्डियां हैं, लेकिन एक हड्डी ये होती है घुटने का पटेला जिसको बोलते हैं, ऊपर घुटने की कटोरी, तो वो हड्डी एक है। तो यहां से एक हड्डी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ गई, तो यहां हो जाएंगी 2 पिंडलियों में 1 कटोरी और 1 ये 4 ये हो गई।
अब 30 में से 4 गई तो 26, यहाँ 27 है, तो एक यहाँ ये 8 हड्डियां हैं, ये 5 हैं, ये 3 3 3 3 और 2, ऐसे ही पैर में इस 8 की जगह 7 होती हैं। तो इनको यहां बोलते हैं कार्पल्स, वहां टखने में उसको बोलते हैं टार्सल। कलाई पे कार्पल, टखने पे टार्सल। अब वो यहां 8 वहां 7, तो 7 तो वो, फिर चारों उंगलियों और एक अंगूठे के लिए लंबी सी हड्डी जा रही है वो पंजे पर वो, और फिर चारों उंगलियों पे 3 3 और अंगूठे पे 2। अब इतनी सारी हड्डियां मिलकर के एक पूरा पंजा बना रही हैं, और उस पंजे में इतनी सारी हड्डियों में हर जगह जोड़ लगा हुआ है ताकि वो हर जगह हड्डी हिल पाए, फ्लेक्सिबल है। हाँ, तो इन सारी हड्डियों के ग्रुप पर जब ऊपर से वजन आता है तो ये पूरा मैनेज करता है वेट के वजन हिसाब को से। डाइवर्ट करता है। अब अगर वजन ज्यादा है तो डेफिनेटली जो आर्च ऑफ फुट है वो डिस्टर्ब रहेगा हमेशा ही। तो वैसे ही जिनका वजन ज्यादा होता है उनको चलना या अनइवन सरफेस पर चलना, जिनका वजन ज्यादा होता है ना उनको बोलते हैं ध्यान से चलो थोड़ा। अनइवन सरफेस में होता है एक दो। अब एक बार अनइवन सरफेस पे चलने से मोच भी आ गई तो वजन भी ज्यादा और मोच भी आई हुई है। अब अगर हम थोड़ा बहुत भी गलती करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और ऐसे केस में हमेशा ये देखने में आता है कि अगर एक बार स्प्रेन आ गया तो इस स्प्रेन को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, और फिर भी ठीक होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि हम कितनी लगन से और कितनी ज्यादा समय तक प्रयास कर रहे हैं। तो अपन जैसे प्रयास कर रहे हैं ठीक नहीं हो पा, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही लीनियर वे में, बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन में और अच्छे प्रयास की आवश्यकता होगी। वजन को कम करने का भी आज नहीं तो कल अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ने आज मान लो कोलेस्ट्रॉल ठीक आया होता, अगर मान लो चेक कराया होता, मान लेते हैं ठीक आया है, सोनोग्राफी कराई, चलो ये भी मान लेते हैं कि लिवर भी अभी फैटी लिवर नहीं है, ठीक है, जो कि अपन केवल मान रहे हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है। कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होगा, फैटी लिवर भी आएगा। है, सही बात। तो वजन ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, तो डेफिनेटली ये तो रिस्क पॉइंट है। तो हमको वजन को भी कम करने की जरूरत है, वजन के साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करने की जरूरत है, साथ में फिर फैटी लिवर, अगर लिवर पर फैट जमा हो रहा है तो वहां से फैट निकालने की भी जरूरत है, फिर पेट को थोड़ा हल्का करने की जरूरत है, फेफड़ों को थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है, मांसपेशियों को थोड़ा और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, सब जुड़ी हुई हैं। अपन ये चाहें कि इसका इलाज कर दो, वेट तो हम संभाल लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीजों को मेंटेन करके, मैनेज करके जब चलेंगे ना, तब जाके आराम होगा, और डेफिनेटली अपन कर लेंगे, वेट भी कम कर लेंगे, फैटी लिवर भी ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाता है। ये जो इंजरी आई है, अगर मान लो ये रिपीटेटिव भी हो गई है, ठीक ही नहीं हो रही है लंबे समय से, इसको डेफिनेटली अपन ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लान ऑफ एक्शन जो होगा वो पूरा रहेगा, डाइट थेरेपी भी रहेगी, नेचुरोपैथी के पूरे ट्रीटमेंट रहेंगे, खाने पीने के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। भाई क्या खाना है, ये तो डाइट थेरेपी है, बहुत सारे लोग खा रहे हैं, उबला हुआ खा रहे हैं, मिर्च मसाला नहीं खा रहे, लेकिन चूंकि दुकान है अपनी, तो अपन कह रहे थे अभी अपनी दुकान है, तो बोले दुकान है 10 बजे तो साहब दुकान बढ़ाते ही हैं, तो 10 बजे के पहले तो डिनर नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर इलाज करना है तो ये सब जो इसको अपन बहाने मानते हैं, इसको खत्म करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद पानी पी लिया, ये सब माता जी अपन खाने के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं, सबको पता है, सब करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि घर का काम है तो इसमें टाइम भी लगता है। ना घर का काम है तो टाइम तो डेफिनेटली लगता है, लेकिन घर का काम घर का तभी रहता है जब तक अपन शरीर को ठीक ठाक रखेंगे। पहला सुख निरोगी काया वाली बात है। बिल्कुल। अब वो रट तो सबने लिया, पहला सुख निरोगी काया, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा। जैसे आप आए थे, मैं 1 बजे तक यहीं बैठा था, क्यों बैठा था, मेरी मजबूरी कि भाई वो पेशेंट ऐसे थे कि 2 बार सर्जरी करा ली, कैंसर की समस्या है, वो सब है, तो डेफिनेटली फिर तो अपना धर्म कहता है कि भाई पहले परेशानी में जो है उसकी मदद की जाए। लेकिन अगर मैं ऐसे ही रोज रोज बैठूं यहाँ 1 बजे तक, खाना ही नहीं खाऊं 2-2, 3-3 बजे तो तक, आप लोगों को ठीक करते करते तो फिर बीमार हो जाएंगे। तो फिर ना तो शरीर ये मानेगा कि ये तो डॉक्टर हैं, चलो हम इनके शरीर में तो नई बीमारियां घुसाएं, ना बीमारी मानेगी कि भाई ये डॉक्टर हैं तो इनको बीमारी नहीं हो।
डेफिनेटली हो जाएगी। बिल्कुल होगी, वो थोड़ा सा हाँ। इम्बैलेंस हुआ और तो पूरे नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि जनरली ऐसा बोला जाता है कि काम में समय नहीं निकल पाता, तो काम में समय तो निकालने से निकलेगा, अपने आप तो समय नहीं निकलता। नहीं, वो तो मैं कई बार बोलता भी हूँ कि विवेकानंद जी ने कहा था कि इंसान व्यस्त नहीं है, इंसान अस्त व्यस्त है। हाँ, अस्त व्यस्त व्यस्त कोई नहीं है, सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं। उसको व्यस्त और अस्त जो है ना, उस दोनों को ही खत्म कर दिया जाए। और स्पेशली इन केस कि अगर आपका शरीर गड़बड़ हो रहा है तो आपको अपनी सारी व्यस्तताएं ताक कर रख देनी चाहिए मैं तो और शरीर को समय दीजिए। 4 महीने से मैं तो 4 महीने से तो बिल्कुल वैसे हूँ। पिताजी 2-2.5 महीने पहले कह दिया था कि अपन चलते हैं बस्सी, मैं भी हाँ। चलूंगा साथ में। अब उनके भी 1 महीने पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो उनकी हड्डी टूट गई साइड वाली। वो वैसे वो उनका मन था आने का, बोले अपन दोनों चलेंगे, हाँ, लेकिन वो डिले होता गया। और वही बात जब अपन ये होते हैं कि अब परेशान हो गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेवल 11th आवर पे ये सब करते हैं। तो मैंने बस्सी के भी 1-2 बंदे हैं, उनसे बात करी थी और काफी मेरे परिचित थे। उनको बोला कि हाँ जाना चाहिए आपको, और तो डॉक्टर के पास जाने का कोई सेंस नहीं है, वहाँ हमारे सीकर में मेडिकल की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पे लोग बस आते रहो दवाएं लेते रहो, हाँ, वो टाइम निकलता जाता है, इसलिए टाइम निकल गया 4 महीने। नहीं कोई बात नहीं, अब अपन आराम से करेंगे सारी चीजें अच्छे तरीके से मैं फॉलो तो करेंगे। अब यहाँ पे आया हूँ मैं, तो ये मान लो कि 4 महीने से घर पे बैठे हैं, तो हमारे भाई साहब ने एक ही बात कही कि तुमको ठीक होना है। बिल्कुल। और अगर ऐसी चीज है ना तो वहाँ कोई समस्या नहीं है, जाना चाहिए, वहाँ पे उस चीज को करना चाहिए। एक रूटीन बनेगा, एक टाइम टेबल बनेगा, बिल्कुल, फिर वो आदत डालेंगे अपन, तो अपने शरीर का फायदा होना है। बहुत सही रहेगा। 10 दिन के लिए अपन भर्ती करते हैं, 10 दिन के लिए फाइल बनवा लेते हैं, 10 दिन में वेट भी कम कर लेंगे, बाकी सारी चीजें भी ठीक कर लेंगे और इसमें डेफिनेटली अपन बहुत अच्छा आराम करवा लेंगे। कोई 10 दिन में कुछ सुधार हो रहा है तो